बराबर योग नहीं, प्रेम बराबर ध्यान, प्रेम भक्ति बिन साधना, सब ही थोथा जान। प्रेम हरि को रूप है, ज्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक हुए द्वय लख रहे, ज्यों सूरज और धूप। प्रेमी भक्त जनों, सभी गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए आप सबको सेवक लल्लन भैया का सादर प्रणाम। फतेहगढ़ निवासी परम संत शिरोमणि महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री पूज्य लाला जी साहिब के द्वारा 7 सूत्रों में सुझाया गया ईश्वर प्राप्ति का यकीनी जरिया एक ऐसा विश्वसनीय अनुपम साधन है जिस पर चलकर बिना किसी भेदभाव के कोई भी व्यक्ति ईश्वर का समीपत्व प्राप्त कर सकता है। जैसा कि इसके पूर्व 4 कड़ियों में बताया जा चुका है कि इन अनमोल सूत्रों की सरल व्याख्या करते हुए परम पूज्य परम संत महात्मा विशंभर प्रसाद जी ने कहा था कि आने वाले समय में अध्यात्म में रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं के लिए ये साधन ऐसा अनूठा मार्ग प्रशस्त करेगा जिसका अनुसरण कर परमात्मा के साक्षात्कार का सुख प्राप्त करने के साथ साथ व्यक्ति परम विश्राम की गति को पा सकेगा। आज की इस 5वीं कड़ी में जिस सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत है उसका शीर्षक है सत और मालिक की तरफ उनसियत और लगाव हासिल करें। श्री राम समाधि आश्रम संत थानेदार साहिब के पवित्र नाम से जुड़े इस YouTube चैनल में संत मत के आध्यात्मिक विषयों पर निरंतर संतों की वाणी को आत्मसात करने हेतु प्रसारित किया जाता है। आशा है आपने इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर रखा होगा। संतों की अमूल्य वाणी को लाइक करते हुए मित्रों में साझा करें, अपने सुझाव भी दें ताकि इसके प्रस्तुतिकरण में और अधिक सुधार किया जा सके। आइए अब हम परम पूज्य लाला जी महाराज के द्वारा सुझाए गए ईश्वर प्राप्त के विश्वसनीय साधन की 5वें सूत्र की व्याख्या पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सर्वप्रथम हम सत क्या है और मालिक कौन है इस विषय में समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद उनसियत यानी प्रेम और लगाव की बात करेंगे। सत को परिभाषित कर पाना अत्यंत कठिन है। सत अर्थात सत्य को जानने के लिए ही ज्ञानी पुरुष मालिक की याद का सहारा लेते हैं। गीता के अध्याय 2 के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। अर्थात असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। उस परम सत्य को जो अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अप्रमेय, सनातन और पुरातन है,
जीवों में जिसे जीवात्मा के नाम से जाना जाता है, जिसका संबंध परमात्मा से है, साधक या जिज्ञासु उसी सत्य को जानने को उत्सुक होता है। आश्चर्य की बात यह है कि उस नित्य के द्वारा रचित संपूर्ण जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब अनित्य है, स्वप्नवत है, असत्य यानी झूठ है, नाशवान है। इसी कारण तो संतों में ओम तत्सत का जाप करने को कहा जाता है, जिसकी परिकल्पना भी यही है कि सब झूठ है सिवाय परमात्मा के। तो सत्य द्वारा असत्य की इस रचना का अजब खेल है। मनुष्य जो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है, अंतर में जीवात्मा के होते हुए भी माया के वशीभूत होकर असत को ही सत्य मान लेने के कारण कभी न खत्म होने वाले जन्म मृत्यु रूपी भवसागर में पड़कर दुखी होता है। जीवात्मा के अभाव में गर्भस्थ शिशु एक मांस का पिंड ही तो है। इसी तरह पूर्ण आयु पाकर शरीर से जीवात्मा के निकल जाने के बाद भी वो मिट्टी के ही सदृश हो जाता है। इसी सत्य का बोध कराने के लिए भगवान शंकर ने कहा है, सत हरि भजन जगत एक सपना। अर्थात हरि का भजन ही सत्य है, जिसके द्वारा उस परम सत्ता के सत्य को जाना जा सकता है, उसका समीपत्व प्राप्त किया जाता है। यह तो हो गई सत्य की बात। अब मालिक कौन है? मालिक वो है जो सकल जगत का उत्पत्ति करता है, जिसने लोक लोकांतरों का निर्माण किया है, जो स्वप्रकाशित है, जिसने सूर्य चंद्रादि एवं समस्त प्राणियों की रचना की है, जो सर्वव्यापी और सर्वोपरि है, जो संपूर्ण जगत का स्वामी है, तभी तो उसे मालिक कहकर संबोधित करते हैं। तत्वज्ञानी विद्वानों ने उसके संपूर्ण रहस्यों को जानकर ही उसे आत्मज्ञान का दाता, मोक्ष सुखदायक कहकर उसकी भक्ति करने की प्रेरणा प्रदान की। अतः ये स्पष्ट होता है कि सत्य हरि भजन है और मालिक संपूर्ण जगत का स्वामी है। ऐसा जानकर परम पूज्य लाला जी महाराज ने उस मालिक और उसके भजन से उनसियत और लगाव हासिल करने की सलाह दी है। अब विचार कीजिए कि उनसियत क्या है। उनसियत के लफ्जी माने तो प्रेम के ही हैं, पर यह कोई साधारण प्रेम नहीं है, यह अंश का प्रेम है, नाड़े यानी गर्भनाल का प्रेम है, जो संसार में केवल जन्म देने वाली मां से होता है, जिसके प्रेम की कोई तुलना नहीं है। कहते हैं कि जब दवा काम नहीं आती तो मां की दुआ काम आती है। तो लौकिक जगत में इस प्रेम को सर्वोच्च प्रेम की संज्ञा दी गई है, यानी माता के प्रेम को सर्वोच्च प्रेम की संज्ञा दी गई है। पिता, भाई, बहनों आदि सबसे ऊपर होता है माता का प्रेम। निसंदेह जीव यानी संतान का निर्माण माता पिता दोनों के अंश से होता है, परंतु मां गर्भाशय में 9-10 माह तक अपने रक्त से शिशु का पालन करती है, जन्म देने से पूर्व प्रसव की पीड़ा सहती है, जन्म देने के बाद भी छाती से चिपटा कर अपना दूध पिला पिला कर बड़ा करती है। यह है उनस का प्रेम, जिसके कारण रोता हुआ शिशु अपनी मां की गोद का स्पर्श पाते ही चुप होकर उसके आंचल में दुबक जाता है। यह शब्दों की पहुंच से बहुत दूर केवल अनुभव गम्य है। यह लौकिक प्रेम की पराकाष्ठा है। किसी कवि ने कहा है कि मां
जिंदगी का विश्वास होती है, मां जिंदगी का संबल होती है, मां जीवन का सार होती है। सचमुच मां की ममता का कोई मुकाबला नहीं है, वो तो भगवान का वरदान होती है। और अब देखिए और गौर कीजिए कि जैसी उनसियत मां को अपने बच्चों से होती है, ठीक वैसी ही परमपिता परमात्मा को अपने जीवों से होती है। इस पारलौकिक विशुद्ध प्रेम का कारण यही है कि सभी जीव उस मालिक के ही तो अंश हैं। इसी तथ्य को उजागर करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है और इसीलिए वो अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। चूंकि परमात्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति मानव शरीर है, इस कारण भी उसका स्नेह होना स्वाभाविक है। रामायण में यह भी लिखा है कि नर तन सम नहीं कौनियो देही, जीव चराचर जाचत तेहि। लौकिक जगत में जो प्रेम माता का होता है, उससे हजारों गुना अधिक ईश्वरीय प्रेम होता है। ऐसा विवेक जागृत होने पर साधक जीवन के एकमात्र सत्य ईश्वरीय प्रेम की ओर आकर्षित होता है। क्योंकि मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिना प्रेम किए नहीं मिलते। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। जिज्ञासु जब ये समझ लेता है कि ईश्वरीय प्रेम ही मनुष्य जीवन का असली मकसद है, तब वो शास्त्रोचित कर्मों को करते हुए संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सच्चे हृदय से श्री हरि के भजन का सहारा लेता है। भाव विभोर होकर, पूर्ण समर्पित भाव से, प्रेम में डूबकर साधक स्वतः ही गाने लगता है, मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। भव सागर में जीवन नैया डोल रही है रखवैया। भव सागर में जीवन नैया डोल रही है रखवैया, डोल रही है रखवैया। इसे अब तू आके बचा ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। प्रभु
इस जन्म मरण रूपी भवसागर में मेरी नाव डगमगा रही है। एक तू ही तो है जो इसकी रक्षा कर सकता है। भवसागर में जीवन नैया डोल रही है, ओ रखवैया डोल रही है, ओ रखवैया। इसे अब तू आके बचा ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। माया मोह में फंसकर मैं अपने जीवन के उद्देश्य को ही भूल गया हूं। प्रभु, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, अतः अपनी कृपा दृष्टि से मेरे तमाम बंधनों को खोलकर आप मेरे हृदय को अपना घर बना लीजिए। प्रभु, निसंदेह मैंने अपने जीवन में जाने अनजाने बहुत से पाप किए हैं, परंतु आपका तो बाना है कि जो सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आता है, आप उसे त्यागते नहीं हैं। इसीलिए बारंबार प्रार्थना करता हूं, मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। इस पापी को अपना ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। आपने महती कृपा करके इस बार मुझे मनुष्य का जीवन प्रदान किया है। मैं इसे नष्ट नहीं करना चाहता हूं। आपकी कृपा से अब मुझे कोई पराया नजर नहीं आता। इसीलिए बारंबार आपके चरण पकड़कर कहता हूं, ये जीवन है तुमसे पाया, सब तेरे कोई ना पराया। ये जीवन है तुमसे पाया, सब तेरे कोई ना पराया, सब तेरे कोई ना पराया। स्वीकारो बंसी वाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। भजन का प्रभाव सर्वविदित है। भगवत कृपा स्वतः ही साधक को अपनी तरफ इस तरह आकृष्ट करती है जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, या दीपक की लौ पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसे पतंगों को बुलाना नहीं पड़ता, वे स्वतः ही लौ के ऊपर निछावर हो जाना चाहते हैं। ऐसा ही प्रेम और आकर्षण न केवल हरि से वरन हरि भजन से भी करना है, क्योंकि करोड़ों जिज्ञासुओं में से कोई एक जब प्रभु दर्शन का लक्ष्य निर्धारित करता है,
तब सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जिसे देखा नहीं, जिसके बारे में केवल पढ़ा है या सुना है, उससे प्रेम कैसे करें, उसका ध्यान व भजन कैसे करें। तीव्र जिज्ञासा व तड़प ही साधक का मार्ग प्रशस्त करती है। अर्जित ज्ञान व संस्कारों के कारण वो समर्थ सद्गुरु जैसे सशक्त माध्यम की तलाश करता है जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। तो विवेक जागृत होने पर जिज्ञासु को जब ये पता लग जाता है कि ये संसार तो झूठा है, सब अनित्य है, तब स्वतः ही उसके हृदय से ये आवाज उठती है, सतगुरु ही सत का रखवारा, ज्ञान का दीपक दिल का प्यारा। सतगुरु ही सत का रखवारा, ज्ञान का दीपक दिल का प्यारा। वो सबकी अखियों का तारा, वो सबकी अखियों का तारा, जीवन का है एक सहारा। तभी वो कहता है कि गुरु के ढिग जइयो भाई मेरे, झूठा ये संसार, प्रभु तेरी माया अपरंपार, प्रभु तेरी माया अपरंपार। तो आर्त प्रार्थनाओं के सहारे सच्चा जिज्ञासु एक न एक दिन समर्थ सद्गुरु को ढूंढ ही लेता है और यहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। गुरु का कार्य वैसा ही है जैसे नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे को आ अक्षर का ज्ञान कराने हेतु अनार का चित्र दिखाना पड़ता है। थोड़े अभ्यास से अनार को देखते ही वो आ अक्षर पहचानने लगता है। प्रारंभ में अनार के बिना उसे कितना भी समझाइए कि ये आ है, वो कुछ नहीं समझता। इसी तरह संतों में दर्शन हेतु समर्थ सद्गुरु का सहारा लेना ही सर्वोत्तम कहा गया है। सर्वोत्तम कहा गया है कि गुरु का सहारा लेना चाहिए। इसीलिए तो काकभूषुंड जी ने राम कथा सुनाकर गरुड़ जी उनके चरणों में बैठे हैं और बार बार सिर नवाते हुए कह रहे हैं कि सच है, गुरु बिन भावनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर से तर नहीं सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के भी समान क्यों न हो। अब प्रश्न ये उठता है कि समर्थ सद्गुरु को पहचाने कैसे। तो समर्थ सद्गुरु की सबसे सरल पहचान यही है कि उसके समीप पहुंचते ही मन के संकल्प विकल्प उथल पुथल शंकाएं सारे भ्रम ये सब खो जाते हैं और याद करने पर भी याद नहीं आते। ऐसे सरल चित्त व जगत का हित करने वाले के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है, सील गहनी सबकी सहनी, कहनी ही ये मुख राम, तुलसी रहिए यही रहनी, संत जनन को काम। तो ऐसे सद्गुरु की शरण में पहुंचकर सेवक को पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ सेवक सेव्य भाव अपनाना परम हितकारी सिद्ध होता है। क्योंकि
सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। गरुड़ जी को समझाते हुए भुषुंड जी ने कहा है कि मैं सेवक हूं और भगवान मेरे सेव्य यानी स्वामी है। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। अतः श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। सेवा बहुत की, परंतु यदि आज्ञा का पालन नहीं किया तो प्रभु का प्रिय कैसे बना जा सकता है। अतः सेवक वही है, वही प्रियतम है जो स्वामी की आज्ञाओं का पालन करे। भगवान श्री राम जी ने अपनी प्रजा से कहा था, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानय जोई। अपनी भावनाओं को पराकाष्ठा पर ले जाकर साधक जब ईश्वर के सदस्य ही गुरु का सम्मान करता है, उनकी इज्जत करता है, वैसा ही बर्ताव करता है, तब स्वतः ही उसके मुख से उच्चारित हो उठता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह के भावों से ओतप्रोत होने पर उसके मस्तिष्क के कपाट खुल जाते हैं। हृदय प्रेम के कारण प्रफुल्लित होकर ईश्वरीय रहस्यों को समझने लगता है। प्रभु प्रेरणा से आत्मज्ञान द्वारा वो आधार मिल जाता है जिसके सहारे साधक मोक्ष का अधिकारी बनता है। फिर तो बस ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सीधी राह मिल जाने से जिज्ञासु साधना के बल पर निरंतर अग्रसर होता है। उसके अंदर दया, करुणा, सेवा व परोपकार के भाव जागृत होने लगते हैं। प्रत्येक प्राणी में परमात्मा दिखने लगता है। श्री राम रघुवर आश्रम द्वारा प्रकाशित संत चरितावली एकादशम पुष्प आध्यात्मिक शैली में परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा प्रभुदयाल जी महाराज श्री पेशकार साहिब ने परम पूज्य डॉक्टर राम नारायण साहिब के अभ्यास काल की अनुभूतियों का समाधान करते हुए बंदा शब्द की व्याख्या में कहा है कि ये पहला सबक है किताबे खुदा का कि मखलूक सारा है कुनबा खुदा का। जब सारी सृष्टि ही परमात्मा का परिवार है, फिर बैर किससे करे, द्वेष किससे करे। इस तरह हृदय में संतोष आ जाता है। प्रत्येक परिस्थिति में उसे ईश्वर के भरोसे रहकर एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना नामुमकिन है, संभव नहीं होता। समर्थ सद्गुरु के सहारे इस तरह सत और मालिक की तरफ उनसियत और लगाव स्वतः ही हासिल हो जाता है। प्रेमी सत्संगी जनों, अगली कड़ी में 6वें सूत्र की व्याख्या पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका शीर्षक है अपने आप को मेटकर उसी में महब और लय हो जाएं। जय श्री राम। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो
आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने की कृपा करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा सुना करें और कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि वीडियो